सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। कह रहा है क्वेश्चन कि ताशकंद समझौता जो है कब संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1962, 1964, 1966 और 1968। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो पता होना चाहिए आप लोगों को। एक ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 को, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और इससे पहले आपको और एक बड़ी खुशखबरी की बात बता दें कि आप लोगों के लिए जो है मॉडल सेट तैयार किया गया। सभी सब्जेक्ट के 1 से 5 तक मैंने अगले, आप लोग पता नहीं होगा तो बता दूँ, अगले बार मैंने 2 सेट मॉडल पेपर तैयार किए थे सभी सब्जेक्ट के। तो उसमें से मैं बताया था कि लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ जाएंगे। और 2 सेट के बनाने के बाद जब एग्जाम हुआ तो लगभग 80% के 90% क्वेश्चन जो उसी 2 सेट से आए थे। तो काफ़ी लोग उसमें अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे काफ़ी कि आपको कैसे पता था इस तरह क्वेश्चन। तो फिर मैं उसी को ध्यान देखते हुए इस बार जो मैंने लगभग 5 सेट तैयार किया, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग अगर चाहते हैं उसको तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उस PDF को ले सकते हैं। चलिए हम पहले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए ध्यान से कि भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे। भारत के पहले गृहमंत्री जो कौन थे, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर अम्बेडकर या फिर KM मुंशी या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सरदार पटेल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो आपसे पता होगा पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वो इमरान खान है, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाहता क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस है किस राज्य का राजनीतिक दल है। देखिए ध्यान से, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है तृणमूल कांग्रेस जो किस राज्य का राजनीतिक दल है। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है, सुरक्षा परिषद में जो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए 5 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी कितने 5 होते हैं। अगर अस्थायी पूछे तो उसमें आपको 10 देना है। कितना देना है, 10। अगर पूछे सिर्फ पूछेगी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं तो आपको उसमें 15 देना है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन से कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा, विश्व मानव अधिकार दिवस जो कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा कि बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया है। भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के रूप में नया देश जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया है। देखिए 4 ऑप्शन 1970, 1971, 1972 और 1973। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1971। बट पूरी तरह से 72 को बना था। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, तो अब कन्फ्यूज नहीं होना है। 71 से मतलब ये आया था, मतलब उसका हो चुका था, बट 72 में कंप्लीट हुआ था। चलिए क्वेश्शन नंबर 9 करा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, 13 या फिर 21 या 15। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन जो भारतीय है जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करें 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिव सिन्हा या फिर संविधान सभा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर अम्बेडकर। क्या होगा, डॉक्टर अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा, चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग ये कौन सी यानी किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, उसके बाद संवैधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव आयोग किस प्रकार से है, तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ध्यान से क्या करा है, देखिए सॉरी 12 का यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। 12 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नहीं, शायद डी ये होगा, तो आप लोग कन्फर्म करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ध्यान से क्या करा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ क्या कहते हैं साम्यवादी की सरकार बनी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए बिहार है, मद्रास है, उत्तर प्रदेश, केरल है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का डी हो जाएगा, यानी केरल। क्या होगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पिछले निम्न में से कौन मुख्य कारण है।
मतलब कहा जाता है कि 1960 के दशक जो कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने गए, इसके लिए पिछले इनमें से कौन सा मुख्य कारण है? देखिए, चीनी आक्रमण है, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कराया कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कराया 1977 में अनेक समाजवादी जो गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? देखिए ऑप्शन यहाँ को ध्यान से आप लोग ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता पार्टी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे मानव अधिकार की रक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन ए हो जाएगा। सर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का है कि बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? देखिए ऑप्शन को। तो 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19 का यहाँ पे सी होना चाहिए, आय एवं व्यय से। ऑप्शन क्या है? 19 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करा कि भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना होता है? 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कराया, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने की थी? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने की थी? मनमोहन सिंह है, उसके बाद नरसिम्हा राव है, उसके बाद राजीव गांधी और वीपी सिंह। तो राइट ऑप्शन क्या होगा किसका? ऑप्शन नंबर 21 का यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी नरसिम्हा राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 22 क्वेश्चन करा कि 22 क्वेश्चन करा कि ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्न में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? यहाँ पे रोगों के नाम दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्वचा कैंसर रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन को, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या है? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कराया, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? देखिए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद सर ए दलाल है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कराया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए ऑप्शन को, जलवायु संरक्षण, वायुमंडल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर वन संरक्षण। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्न में से किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन इस क्वेश्चन का 26 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का, दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? देखिए यहाँ पे सोवियत रूस है, उसके बाद क्या कहते हैं चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए ध्यान से, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1970 के बाद। क्या हो जाएगा? 1970 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराया, गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया है, लालू यादव है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया है, चौधरी चरण सिंह। तो 30 का क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधान सभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में या फिर सभी में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 32 का, तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा 32 का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक जो राजनीतिक दल का गठन किसने किया? देखिए ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा, नहीं जगजीवन राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का कि 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी,
उसके बाद समाजवादी पार्टी या फिर साम्यवादी पार्टी। तो राइट ऑप्शन 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जनता पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए ध्यान से, सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। देखिए यहाँ पे 20वां, 22वां, 24वां, 25वां। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22वां राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 का है कि गोवा को किस राज्य का दर्जा, गोवा को राज्य का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया है। देखिए 1966 है, 1975, 1984, 1987 है। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1987। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अम्बेडकर है, कांसीराम ने है, उसके बाद मायावती है, उसके बाद रामविलास पासवान। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उसका टेरी बांध आंदोलन और गिरह स्वराज आंदोलन। तो 38 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गिरह स्वराज आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है कि लिट्टे LTTE किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। तो यहाँ पे भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो 39 का क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि मंडल आयोग के सुझाव को लागू करने के घोषणा के समय भारत में कौन सी सरकार थी। तो भारत में उस समय कौन सी सरकार थी, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त मोर्चा की सरकार, प्रधानमंत्री VP सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या करा है कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब से माना जाता है, 1945 के बाद, 1947 के बाद, 1950 या फिर 1960 के बाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1945 के बाद। 41 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 क्वेश्चन करा है कि निम्न में से जो कौन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। देखिए ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन 42 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 का है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वह इससे भेदभाव पूर्ण मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के क्या करा, देखिए ध्यान से कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करें, 44 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चीन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कराएंगे, दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई। दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो 45 का राइट ऑप्शन की बात करें, 45 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करा, देखिए ध्यान से, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1996। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है, देखिए ध्यान से। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का है, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रिय का पतला आवरण क्या कहलाता है। ये काफी आसान से क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाता है, वो उसे वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 48 क्या होगा, ऑप्शन नंबर पृथ्वी के चारों ओर जैव बोलता है यहाँ पे, तो जैव तरीके का पतला आवरण जैव मंडल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो कब हुई। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी जनवरी 1995 क्या होगा, जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 49 का। बट यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक सेम दिखते होंगे, ये भी जनवरी 1955 है, सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 के आपातकाल की घोषणा की गई थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है और सभी है डी में। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 352। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 कर रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 51 के 4 ऑप्शन देख पाओगे। 51 का राइट ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1982। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 52 का क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन जो है क्या है,
सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 54 करा क्या करा, देखिए ध्यान से। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1954 या फिर 1962? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान अफगानिस्तान या फिर भारत नेपाल? तो 55 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा यानी भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 56 का है कि निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता रहा? क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद का, उसके बाद रंग भेद का, आतंकवाद का, उपयुक्त सभी का? तो यहाँ पे ऑप्शन बात करें 56 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि हैदराबाद का भारतीय संघ जो है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? देखिए ऑप्शन 4 दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1948 में। 1900 क्या हो जाएगा? 48 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 58 करा कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 1950, 1955, 1948 या फिर 1957? तो 58 क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948 से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर या फिर जूनागढ़? तो राइट ऑप्शन 59 का क्या होगा? 59 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 1948। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से देखता है उसको फायदा हो जाएगा। जैसे आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों को पीडीएफ अगर लेना है तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए 8210775306। ये आपका व्हाट्सएप में दिया जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें क्या करना है आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेजना है। उसके लिए कुछ नियम और शर्त दिए गए हैं, आप लोगों को क्या फॉलो करना है पूरी डिटेल से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें आपको पीडीएफ जो मिलेगा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपको सभी आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट सभी का आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो है आपको 5 सेट पीडीएफ दिया जाएगा। कितना सेट दिया जाएगा आपको? 5 सेट पीडीएफ दिया जाएगा। अगर आप 5 सेट को अध्ययन कर लेते तो मैं आपको 100% गारंटी से करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर, 1-2 क्वेश्चन आ जाए अलग सी बात है, बट 90% आपका क्वेश्चन जो उसी से आएगा। एक भी क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम चांस रहेगा बाहर से आने का। अगर आप लोग 5 सेट का अध्ययन अच्छे से करते तो एक सब्जेक्ट का मैं कितना सेट में कवर किया हूँ? 5 सेट कवर किया हूँ, जिसमें आप अगर इसको एक सब्जेक्ट का लेते हैं जिसकी प्राइस जो रखा गया है वो मात्र आपका 15 रुपये रखा गया। कितना रखा गया? 15 रुपये। मतलब एक सेट की बात करें तो मात्र आपको 3 रुपये रखा गया। कितना कम मतलब कॉस्ट में दिया है। फिर हम ऐसे पैसा नहीं लेते, बट यहाँ पे काफ़ी लोग का मैसेज आता रहता है तो देखना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं एक सब्जेक्ट का मात्र 15 रुपये रखा गया। अगर आप 5 सब्जेक्ट इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 का लेते हैं तो जिसकी प्राइस जो होता है कितना होता है? 75 होता है। बट अगर 5 का साथ में लेते हैं जिसमें आपको 25 रुपये डिस्काउंट कर दिया जाएगा, मानी आपको 50 रुपये में 5 सब्जेक्ट का अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, इतना मतलब 50 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का मिल नहीं पाएगा कहीं पर, बट यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को आपको 50 रुपये में अवेलेबल करा देगा। वो भी आपको कंप्लीट यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ अवेलेबल कराएगा। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ दोनों तरह क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग चिंता न करें, अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते अच्छी तरह से तो आपके बोर्ड एग्जाम में आज काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और आपको जानते हैं इसका पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के जैसे आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर दिया रहेगा और नीचे फिर बीच में क्या है तो गूगल पे का नंबर है और सबसे नीचे में क्या कहते हैं यूपीआई आईडी दिया हुआ है। मैंने 3 चीज़ के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे अकाउंट नंबर के जरिए से या फिर गूगल पे के द्वारा या फिर यूपीआई आईडी के द्वारा। अगर आप लोग किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे आप अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी इन दोनों के जरिए से किसी तरह भेज सकते हैं। अगर आप गूगल पे यूज़ करते तो गूगल पे का भी नंबर है उससे भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, वो कर सकता है। अगर उसके पास भी नहीं है तो आप नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा वहाँ पर आपको जाना है और जाकर के आपको दिखाना कि इस अकाउंट नंबर या फिर गूगल पे में आप 50 रुपये का पेमेंट करिए। जब वो पेमेंट कर देगा आप उसको 50 रुपये दे देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप में भेजना है और अपने सब्जेक्ट का नाम साथ में लिख देना। जैसे आप भेजेंगे तुरंत ही आपको उसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन थे जो आपको फॉलो करना है इस पीडीएफ को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको बताते हैं कि अगर मार्केट में आप कोई भी बुक लेते हैं 12 का तो सभी का तरह का तो आपको लगभग 500 से 600 रुपये पड़ जाता है, बट उसमें गारंटी नहीं। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 50 रुपये इसमें लगाते हैं तो आपको 90+ क्वेश्चन जो इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? सो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने में है, भारत में पहला आम चुनाव
कब हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क यानी 1952 ईस्वी को। पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो सरदार पटेल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ख। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार पटेल, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान में तो पता होगा आप लोग सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी यानी ख, हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ख राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां देख पा रहे हो कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी के काल में जो है भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा रहे एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध किस संगठन से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी आसियान का। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से? आसियान है, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे होंगे सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी 1991। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाडुंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बांग्लादेश। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है बाडुंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां देख पा रहे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आसान से क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री। 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14वां देख पा रहे होंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति का शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी 356 के तहत, आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो है पंजाब के दल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था? वो बना था 1986, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 1986। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख पाएंगे भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल कहाँ पे है? तो सतलज, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो की थी सरदार पटेल ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। उसके क्वेश्चन नंबर 20वां देख पा रहे होंगे कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया था वीपी सिंह, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, वीपी सिंह।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 में देख पाएंगे, लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हीं स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो लोकसभा व विधानसभाओं में किन के स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य पिछड़े वर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे कि सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था। सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था, तो 1984 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में देख पा रहे होंगे कि बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना गया। बगदाद संधि जो आगे चलकर किस नाम से जाना गया, तो वो क्या है, सेंटो के नाम से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा सेंटो। क्वेश्चन नंबर 24 में देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1964। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन 1964 को हुआ था, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 में देख पा रहे हैं, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 में देख पाएंगे, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1936 को। कब हुआ था, तो 1936, 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 27वां क्वेश्चन, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देख पाएंगे, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया, तो वो दिया था फ्रांसिस फुकुयामा ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा, यानी डायगो मॉर्सिया, इस क्वेश्चन का आंसर क राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्माण किस वर्ष लिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इन 2003 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया, 2006, यानी इस क्वेश्चन का आंसर घ हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32वां कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ। तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा, यानी एफ.डी. रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है हेग है, द हेग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 25 देख पाएंगे परमाणु और प्रसार संधि कब अस्तित्व में आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, 1968 को। कब आया था, तो 1968, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राज़ील। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 37 हुआ कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टकरण है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 4। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी आर रॉबर्टसन। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे हैं किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 2001 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 2001। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 39 देख पा रहे होंगे तालिबान शब्द का अर्थ है, तो तालिबान शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, यानी छात्रगण। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी को दमपंथी
पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी। कौन सा पार्टी होगा? तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता होगा भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा हरि सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख पाएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1952। चलिए क्वेश्चन अगला है देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 6 कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, जो कि 2014 में बनाया गया है, 14 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख पाएंगे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 4 ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताशकंद समझौता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे 8 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1999 कब हुआ था? तो 1999। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 9 देख पा रहे कि सिंडिकेट पदबंद ने किसका संबंध था? सिंडिकेट पदबंद से किसका संबंध था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? नहीं, राजगोपालाचारी। यहाँ पे 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सो वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने मेहनत से बना रहा हूँ तो वीडियो आप लोग के लिए। तो आप लोग को भी एक वीडियो को लाइक करने का फर्ज बनता है और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किससे मिला? जनता पार्टी की जो सरकार हुई थी उसमें प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई को। अब होंगे राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल भारत के कौन से राज्य में सक्रिय है? मैंने यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं बिहार में। कहाँ पे है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि पहला राज्य था भाषा के आधार पर निर्माण होना। इसका जो स्थापना हुई थी 53 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1953 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख पाएंगे फरक्का समझौता का संबंध है। फरक्का समझौता का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं भारत और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख पाएंगे विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर का भारतीय जनसंघ, यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? अभी हाल ही में केंद्र में जो सरकार है वो किस गठबंधन की है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अभी जो है वर्तमान में, बाद में फिर बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय
कहाँ है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि लंदन में, यहाँ लंदन इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अमनेस्टी इंटरनेशनल पार्क मतलब इसका संबंध जो था मानव अधिकार से है, सो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ 21वां क्वेश्चन देख पा रहे, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तनाव शैथिल्य का दौर कब हुआ शुरू, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 4 ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। चलिए उसके क्वेश्चन में 22वां देख पा रहे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोग कमेंट का आंसर करूँगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को पूरी देखा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से लिखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां देख पा रहे, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। वर्षा संधि जो था उसको छोड़ने वाला सबसे पहले जो राज्य थे वो थे, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं अल्बानिया। क्या थे, अल्बानिया। कौन से राज्य थे, अल्बानिया। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासक स्थापित किया। 1996 में देख पा रहे कि तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया, तो वो देश था अफगानिस्तान, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन देख बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। भारत जो है किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है, यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आसियान का एशियाई क्षेत्र का मंच, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे, एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए, इसको नाम दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं जापान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। तो किस देश में स्थापित हुआ था, वो हुआ था पाकिस्तान में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे, दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा। दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क हो जाएगा, नहीं नेपाल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है आर्थिक और सामाजिक की परिषद में कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य है 54, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी शांति स्थापना। कौन सा स्थापना, तो शांति स्थापना, यानी 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की जो मृत्यु हुई थी वो वायु दुर्घटना में हुई थी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी डेंग हैमरशोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था 1962 को हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग जो सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था कांगो के गृह युद्ध में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। भर्ती के लिए क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया।
नक्षत्र जो युद्ध था उसका कार्यक्रम किस देश ने बनाया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 देख पाएंगे, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी मलेशिया है। किसको रखा है? तो मलेशिया। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे, भारत ने पूर्व की ओर चलो देखो कि भारत ने पूर्व की ओर चलो देखो की नीति किस वर्ष से अपनाई है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1991 से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री काल में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, नहीं वीपी नरसिंह राव। सो यहाँ पे ख हो जाएगा 40 का आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसके क्वेश्चन नंबर 41 में देख पा रहे होंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं इंदिरा गांधी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में देख पा रहे होंगे, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे क्वेश्चन नंबर 43 में देख पा रहे होंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में देख पा रहे होंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी 356, अनुच्छेद 356 के तहत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देख पा रहे होंगे कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? शिरोमणि जो अकाली दल है वो कौन से क्षेत्र की पार्टी है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी पंजाब के। कहाँ के? तो पंजाब के। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? मिजोरम जो था भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1986 को। कब बना था? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी हरियत कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में देख पा होंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कौन से नदी पर स्थित है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सो सतलज नदी पर स्थित है। तो 48 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 देख पा होंगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? सी हो जाएगा, सरदार पटेल। कौन थे? तो सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 50 देख पा होंगे कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 1988 में जो जनता दल का मतलब श्रेय दिया था वो किसको दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी वीपी सिंह। किसको दिया था? तो वीपी सिंह, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 51 देख पा रहे होंगे कि लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? लोकसभा व विधानसभा में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य पिछड़े वर्ग। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे, सिक्किम दंगा भारत में किस वर्ष हुआ? सिक्किम दंगा जो हुआ था भारत में वो किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1984 को। कब हुआ था? तो 1984 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी एफ.डी. रूजवेल्ट। उसके क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो है द हेग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। 54 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 55 देख पा होंगे, परमाणु और प्रसार संधि कब अस्तित्व में आया? परमाणु और प्रसार संधि जो है कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा, 1968 को।